सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो छुपाने के लिए उसके फादर, उसकी मदर और हर फैमिली मेंबर ने उसको सपोर्ट करके मेरा जो मराठी में बोलते हैं अमानुष छळ किया है और दे पर्पसली स्पॉइल्ड माय लाइफ। मेरा नाम गिरिजा गीतेश राउत है। मेरा शादी गीतेश राउत से 3 दिसंबर 2017 को हुआ। फर्स्ट जो मीटिंग था तभी से टिल डेट उन्होंने हर बात में झूठ बोल के फंसा के ये पूरे प्लानिंग के साथ गंदा काम किया है। मुझे अलग अलग अघोरी ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के ट्रीटमेंट्स किए और नॉर्मल लाइफ में भी विम्सिकल बिहेवियर्स और फैमिली प्रेशर्स ट्रबल्स देके मुझे बहुत गंदा लाइफ उन्होंने 7 इयर्स में दिया है। आज कापुरवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया। किस प्रकार से आपको हैरेस करते थे, पैसे भी आपके हाथों से गिनवाए जाते थे, ऐसा भी आपने आरोप किया। क्या कुछ था मामला, वो क्या है? हर बात में कैश मशीन घर में होके भी कैश, बड़े बड़े अमाउंट कैश हाथों से गिनवाना, ये अघोरी इसमें सब बात में मुझे बहुत गंदा ट्रीट करवाना या फिर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और हर चीज में मेरे फैमिली को डिग्रेड करना, ऐसे उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का गंदा विम्सिकल बिहेवियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये सह के आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। मैडम, जो राउत साहब है उनकी पहचान कैसे हुई? आपकी शादी का जो कितने साल हो गए और किस तरह से व्यवहार हुआ था शुरुआत में? हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से है और हमने मेरा नाम तावड़े विवाह संस्था में रजिस्टर किया था शादी के लिए, जहाँ पे विनायक राउत इनके लड़के का, गीतेश राउत का सामने से प्रपोजल हमें आया था और फिर हमारा बातचीत होके सब झूठे अश्योरेंस देके शादी हुआ और 3 दिसंबर 2017 को शादी हुआ और ये सब लीनियस ट्रीटमेंट को तंग आके दिसंबर 2023 में मैं थाने मेरी मम्मी के यहाँ फाइनली रहने के लिए आ गई। लड़के में खामियां थी, फिर भी आपके ऊपर दोष करवाए गए। वो फिजिकली फिट नहीं थे, लेकिन आपको जो है अघोरी पूजा वीजा कर, क्या कुछ था वो? उसका जो सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो छुपाने के लिए उसके फादर, उसकी मदर और हर फैमिली मेंबर ने उसको सपोर्ट करके मेरा जो मराठी में बोलते हैं अमानुष छळ किया है और दे पर्पसली स्पॉइल्ड माय लाइफ। क्या कुछ मांग रहेगी? आज कोर्ट में एक आरोपी को लाया गया है, क्या कुछ मांग रहेगी आपकी, क्या कहना चाहिए? जस्टिस। मैडम, आपके ससुर जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े पद पे हैं, और वो उनके जो कैश के व्यवहार होते थे, वो कैश के व्यवहार कैसे होते थे और क्या करते थे? आप कितना तकलीफ देते थे? कैश आता था अलग अलग अमाउंट्स घर में और फिर वो गिनना रहता था, वो स्टॉक करना रहता था या फिर नॉर्मल जो गीतेश के कंपनी के सैलरीज निकालने रहते थे वो भी मुझे कैश से हाथ से गिनवा के फिर एम्प्लॉय सैलरीज हर महीने निकलवाए जाते थे। एक बार फिजिकल इश्यूज होने के बावजूद उसने ऑलमोस्ट 18 लाख मुझसे हाथ से गिनवा के, मैंने लिटरली रो रो के रात में वो पूरा कैश गिन के उसको दिया था। सो हर बात में उसका बहुत गंदा विम्सिकल बिहेवियर, उसके फैमिली का वैसा गंदा बिहेवियर मैंने सहा है। किस किस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या मांग रहेगी? कौन कौन आपको टॉर्चर करते थे? जैसे मैंने बोला घर में सबको सब पता था, बट सब लोग आग बन के जो खेल चल रहा है वो चालू रख रहे थे और जितनों को मैंने इसमें ऐड किया है आरोपी करके, उन सब पे जो कोई भी एप्लीकेबल चार्जेस है वो ये होके मुझे पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। एक बड़े नेता होने के नाते उनकी पहुंच बहुत दूर तक की है, तो आपको कितना डर लग रहा है कि उनसे खतरा हो सकता है? नहीं, डर नहीं लग रहा है क्योंकि उनका बेटा ये चीज करने के लिए असक्षम है, वो उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के हर चीज में टाइम निकाला, जिससे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ही उनके लड़के की पड़ी नहीं थी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसका लाइफ आगे अच्छा होना चाहिए। वो हर बार रीजन देके सिर्फ टाला टाल करके इतना टाइम जो उन्होंने निकाला है, इट सेज अ लॉट की फैमिली बॉन्डिंग कैसा है, किसको घर में किसकी कितनी पड़ी है और उनके लिए किसी को तंग करके उसका लाइफ स्पॉइल करना इज नॉट ऐसे कोई चुभने वाली बात नहीं है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उससे तो ये क्लियर हो रहा है कि उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं है। 10 जून को आपने कापरवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। 1 महीने के बाद तक का पुलिस स्टेशन में आप नहीं पहुंची हैं। विनायक राउत का कहना है कि उनके पैसे मांग रहे हैं, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हम लोगों ने ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है। अगर मुझे पैसा ही डिमांड करना होता तो मैं 7 साल जब भी उनके यहाँ थी, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी
और वो ही टाइम निकाल रहे थे, वो ही हर चीज में डिले कर रहे थे। मेरा सांसद का मीटिंग है, मैं दिल्ली में हूँ, मैं कोकण में हूँ, आएंगे बात करेंगे, और एक्चुअल बात करने के लिए समोसे लो चाय लो ये सब बात में उलझा के बस टाइम निकाल रहे थे, और 7 साल ऐसे ही निकल गए। तो मेन पॉइंट्स जो थे वो वही के वही रह गए, और बाकी सब बात को बस वो बढ़ावा देते रहे।